हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। यह हमारा रिवीजन क्लास है, तो हम इसमें वन लाइनर क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, कुंभ मेला किस स्थान पर हर 12 वर्षों में होता है? तो इसमें 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल जो था वह लोथल था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 जो है यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो है यह 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? इसका आंसर होगा 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, तानसेन किस राजा के दरबार में थे? इसका राइट आंसर होगा अकबर के। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 545। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है यह कोणार्क में है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो योजना आयोग है इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर होगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि अब 450 से अधिक हो चुके हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है वह वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मेघदूत जो रचना है यह कालिदास की है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है यह आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है। 3 लाख की हत्याएं किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा ताराचंद ने। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। हमारा अंतिम प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।